स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। तो बच्चों आज हमारे YouTube पर दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए आज क्विक रिवीजन प्रॉफिट एंड लॉस क्लास है। ठीक है, और इसमें क्या है, मैं डे टू डे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज पहला दिन है आपको दिल्ली पुलिस की मैथ्स की क्लास की पहला दिन है और एक चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें से आपको परीक्षा में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो सभी विद्यार्थी क्लास को अच्छे से देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपने ध्यान देना है, मैंने आपको लिख के रख दिया है पहले से ही। ठीक है, ये है सीपी क्या होता है, पहले आपको थोड़ी सी बात बताऊं। एक होता है आपका चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। ठीक है, उसमें सीपी क्या होता है बच्चों, सीपी होता है आपका कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों क्रय मूल्य। ठीक है, एसपी क्या होता है बच्चों, होता है विक्रय मूल्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, और पी क्या होता है बच्चों, लाभ होता है। और एल क्या होता है, लॉस मतलब हानि होता है बच्चों। और एमपी क्या होता है, एमपी होता है बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य या अंकित मूल्य या छपाई मूल्य बच्चों। ठीक है, और डी क्या होता है, डिस्काउंट मतलब छूट, और छूट कह लो या बट्टा कह लो बच्चों। ठीक है, तो इन शब्दों का इसमें यूज हुआ है, तो ध्यान देंगे बच्चों। पहला है कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस एक्स। मतलब हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य के गुणा में सदैव 100 जाता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे तभी तो होगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, और इसको अगर हम एसपी बराबर निकालें तो विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य के गुणा में क्या जाएगा, 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100। ठीक है, अब लाभ परसेंट या हानि परसेंट सदैव किस पर निकलता है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट किस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है। ठीक है, तो नीचे क्या रखा देखो, लाभ परसेंट निकाला तब भी सीपी रखा, और लॉस परसेंट निकाला तब भी सीपी रखा, प्रॉफिट परसेंट निकाला तो पी रखा, और लॉस परसेंट निकाला तो लॉस रखा। यानी लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, और लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, जब कोई वस्तु ज्यादा रुपए की बिकती है तभी तो लाभ होता है बच्चों। तो लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, और लॉस कब होता है, जब वस्तु ज्यादा रुपए की खरीदी हो और कम की बेची हो। मतलब कहने का क्या है, लॉस बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, जिस प्रकार से लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्रय मूल्य पर निकलता है, उसी प्रकार से डिस्काउंट परसेंट किस पर निकलता है बच्चों, एमपी पर निकलता है। मतलब डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। ठीक है, और डिस्काउंट रुपए में कैसे निकलता है, अंकित मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा, आपका डिस्काउंट निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके देखिए ये क्लास जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको क्विक रिवीजन मतलब आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो बच्चे सीखना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, वो सीख भी जाएंगे। वो ध्यान से क्वेश्चनों को देखिए। ठीक है, मैं तो एक एक बात बता के चलूंगा आपको पूरी। तो ये है विक्रय मूल्य। देखो आपको पता है कि अंकित मूल्य पर छूट देने से विक्रय मूल्य निकलता है, लेकिन अगर ग्राहक के संदर्भ में क्या होता है, ये क्या विक्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य पर छूट देने से कोई ग्राहक कितने रुपए में खरीदेगा, तो ग्राहक के संदर्भ में क्या होता है, अंकित मूल्य पर छूट देकर के क्रय मूल्य होता है, और दुकानदार तो छूट पर वस्तु को बेचता है। छूट देना विक्रय मूल्य का, दुकानदार का काम होता है, छूट लेना ग्राहक का होता है। मतलब कहने का क्या है, अंकित मूल्य पर अगर छूट दी जाएगी तो विक्रय मूल्य निकलेगा, और अंकित मूल्य पर छूट ली जाएगी तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। मतलब कहने का क्या है, अंकित मूल्य यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डी बटे 100। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बातें आपने ध्यान रखनी है, बाकी तो क्वेश्चन में यूज होगा ही। इसमें बोला है यदि एक से अधिक छूट होने पर, एक से अधिक छूट हो, अंकित मूल्य पर एक से अधिक छूट दी जाए, जैसे D1 D2 D3 की छूट दी जाए, तो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस D1 बटे 100 माइनस D1 गुणा 100 माइनस D2 गुणा 100 माइनस D3 और बटे 100 गुणा 100 गुणा 100, या ऐसे कह लो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस D बटे 100 गुणा 100 माइनस D2 बटे 100 100 माइनस D3 बटे 100। ठीक है, ओके ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको अंकित मूल्य पता हो, डिस्काउंट परसेंट पता हो, लाभ परसेंट पता हो, और तो इन तीनों में संबंध का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डी परसेंट बटे 100 प्लस लाभ परसेंट। अगर हानि परसेंट होता बच्चों तो यहाँ क्या रख देते, हानि परसेंट रख देते। ठीक है, ओके तो देखो जहां भी अंकित मूल्य आएगा उसकी गुणा में 100 माइनस डी आता है, ये तो आना ही आना। ठीक है, नीचे क्या आएगा, 100 प्लस लाभ परसेंट आएगा। ठीक है, तो इतनी बात जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये वाली बात, ये फॉर्मूले लिखवाए हैं, और ये वाली बात बताइए, ये आपने ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, कुछ बात और है जो मैं आपको बताता हूं, देखिएगा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चों।
जो क्रय मूल्य होता है सीपी होता है वो अपने आप में बच्चों अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। ठीक है, देखिए कैसे, ये क्या है बच्चों, ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य 100% होता है। अगर वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चों, 125% होगा। ठीक है, यानी कहने का क्या है कि विक्रय मूल्य निर्भर करता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पर। ठीक है, तो अगर 25% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 125% हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं बोल दूं 6% की हानि, 6% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा, ये क्या है बच्चों, हानि है, तो 6% की हानि पर जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 94% होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्रय मूल्य अपना आप में 100% होता है और विक्रय मूल्य लाभ परसेंट या हानि परसेंट पर निर्भर करता है बच्चों। ठीक है, ओके ओके, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान से देखेंगे आप और आंसर करेंगे मेरे साथ साथ। यदि एक दुकानदार 960 रुपए में एक वस्तु बेचता है तो ये क्या है बच्चों, विक्रय मूल्य है, और जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपए है, तो वह छूट कितने प्रतिशत की छूट पेशकश कर रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, आपको मैंने बताया है कि छूट परसेंट बराबर क्या होता है, छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100 होता है। छूट कितने की पेशकश कर, छूट कितनी होगी, इतने रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को इतने रुपए में बेचा तो छूट कितनी हो गई, 240 रुपए की छूट होगी बच्चों, और अंकित मूल्य कितना है बच्चों, 1200 रुपए है, और परसेंटेज का 100, 202 जीरो कट जाते हैं बच्चों, ये कट गए, और 1224 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो कितने परसेंट की छूट दी बच्चों, 20% की छूट दी। इस तरह का प्रश्न भी छोटी छोटी परीक्षाओं में आता रहता है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें क्या करा, छूट, छूट कैसे निकालते हैं बच्चों आपको पता ही है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं, तो अंकित मूल्य कितना है बच्चों 1200, उसमें से 960 घटाया तो छूट कितनी आ गई, 240 रुपए। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको मन मन में निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, 960 रुपए की बेची, 1200 रुपए की खरीद, 1200 रुपए उसको अच्छा भाई मूल्य, तो कितने रुपए की छूट, 240 की, तो छूट परसेंट बराबर क्या होता है, छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान से तो सुनेंगे मेरी बात को, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देख लेंगे। जब एक स्वेटर पर 20% की छूट दी जाती है, जब एक स्वेटर पर 20% की छूट दी जाती है तो 28% का लाभ होता है। ठीक है, 28% का लाभ होता है। यदि छूट 14% दी जाती है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। ठीक है, तो देखिए बच्चों, छूट तो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, तो हमने क्या किया कि अंकित मूल्य को आपने 100 रुपया मान लिया या 100% मान लिया। ठीक है, और छूट कितनी दी है, छूट कितनी दी है 20% की। ठीक है, और लाभ कितना हुआ है 28% का। ठीक है, तो इन तीनों बातों को देख करके अगर कहीं आपको अंकित मूल्य दिखेगा, डिस्काउंट परसेंट दिखेगा, प्रॉफिट परसेंट दिखेगा, तो तुरंत आपके दिमाग में आता है कि हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर आपको लिखवाया था बच्चों मैंने कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 माइनस डी परसेंट और बटे 100 प्लस लाभ परसेंट। ठीक है, देखो ये लिखवाया था ना, देखो ये रहा 11 पॉइंट कि अंकित मूल्य दे रखा हो, डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, लाभ परसेंट दे रखा हो, और क्रय मूल्य, तीन चारों में संबंध क्या होता है कि क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, तो ये वाली बात लगाएंगे इसमें। तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 100 अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डी मतलब 80 और बटे का लाभ 128, ये हमारा क्या निकल जाता है बच्चों, क्रय मूल्य निकल जाता है। ठीक है, यदि छूट 14% होती, एक बात बताओ, 100 रुपए अगर 14% की छूट होगी तो वस्तु कितने रुपए की बिकेगी। ठीक है, इसको पहले सोल्यूशन कर लेता हूँ, इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा ये 25 बार, यानी 25 पंजे 125, 125 बटे 2 बराबर आ जाएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। क्रय मूल्य इसका 62.5 रुपए है। ठीक है, यदि 14 छूट जो होती बच्चों, इसने बोला है कि यदि 40% की छूट होती तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 86% होगा या 86 होगा। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य कितना है बच्चों, इतना है 62.5 है, और विक्रय मूल्य कितना है 86 है,
तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा बच्चों, लाभ 62.5 तो नीचे रखेंगे, लाभ कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5 और 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है, और 8 में से कितना आएगा 23.5 और मल्टीप्लाई का 100, ठीक है, ये इससे हट जाएगा 25 की 25 काटेंगे 25 से तो 25 बार कटेगा और 25 चौका 100 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 अपने 20 का जो यहाँ से लगे 2, 4 बार 14 का 4 यहाँ से लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और बटेगा पहले 5 से काट ही लेते हैं बच्चों, ठीक है, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सत्ते 28 का 8 यहाँ से लगे 2, 4 चौक 16 2 18 और बटेगा 5, 5 से काटेंगे बच्चों 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, बचा कितना 3 और 5 छंग 30, ठीक है, तो 37.6% का क्या होगा बच्चों, लाभ होगा, 37.6% का क्या होगा, लाभ होगा। समझ में आया नहीं, ठीक है, ओके, तो कितने परसेंट का लाभ होगा बच्चों, 37.6% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, ओके। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न लेकिन लगता है छोटा है, लेकिन करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से समझा दिया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने समान लागत के 25 चॉकलेट 20% के लाभ पर और 15 चॉकलेट 30% के लाभ पर बेचे, ठीक है, 30% के लाभ पर बेचे, ठीक है। यदि उसने सभी चॉकलेट 25% के लाभ पर बेचे होते तो उसे 6 रुपए का अधिक लाभ होता, तो प्रत्येक चॉकलेट का लागत मूल्य कितना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस कंडीशन को देखिए, 25 चॉकलेट 20% के लाभ पर बेचे, ठीक है, और 15 चॉकलेट 30% के लाभ पर बेचे होते समान लागत के, ठीक है, तो लाभ कितना होता, तो लाभ कितना होता, देखो बच्चों लाभ निकालने की तरकीब क्या है, एवरेज मेथड से 25 गुणा 20 प्लस 15 गुणा 30 और टोटल चॉकलेट कितने हो गए बच्चों 25 प्लस 15, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 मतलब 500 बच्चों, ठीक है, और 15 तिया 45 मतलब कितना हो गया, ये हो गया 450 और बटे कितना हो गया आपका 40 हो गया बच्चों, ठीक है, इसको जोड़ेंगे 5 4 9 950 बटे का 40, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 95 बटे का 4% का प्रॉफिट होता। लेकिन उसने बोला ये P1 मान लिया मैंने, ठीक है, ये P1 मान लिया, P1 कितना हुआ 95/4% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसने बोला यदि लाभ 25% का होता, यानी P2 कितना है 25% का होता तो कितना अधिक होता, मतलब 25 में से 25% माइनस 25 बटे का 95 बटे का 4% और बराबर किसके है 6 रुपए के है, ठीक है। तो चॉकलेट का लागत मूल्य पूछा बच्चों, प्रत्येक चॉकलेट का लागत मूल्य, ठीक है। तो देखिएगा इसको सोल्व करेंगे 25 चौका 100 यानी 5/4% आएगा, 5/4% बच्चों 6 रुपीज है, तो 100% निकालेंगे, 100% 6 गुणा 4/5 और गुणा का बच्चों 100, ठीक है, 5 से कटेगा कितनी बार 20 बार, तो सभी चॉकलेटों का 24 दूनी 48, सभी चॉकलेटों का क्रय मूल्य कितना आ जाता है 480 आता है। लेकिन आपसे प्रत्येक चॉकलेट का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पूछा है, लागत मूल्य को क्रय मूल्य भी कहते हैं, क्रय मूल्य पूछा है। टोटल कितनी होगी थी 25 और बाद में कितनी थी 15, 25 और 15 कितना हो गया बच्चों 40 हो गया, 40 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 4 4 दूनी 8 रुपए प्रति चॉकलेट, यानी प्रत्येक चॉकलेट का जो लागत मूल्य होगा बच्चों, प्रत्येक चॉकलेट का जो लागत मूल्य होगा वो कितना होगा 12 रुपए प्रति चॉकलेट होगा, ठीक है। ये बहुत देखिए पहली कंडीशन में लाभ इतना है, दूसरी कंडीशन में लाभ 25 है, कितना अधिक है 5/4% अधिक है और वो किसके बराबर 6 रुपए के बराबर है। आप 100% निकाल दी तो सभी चॉकलेटों का क्रय मूल्य आ जाएगा 480 और सभी चॉकलेट कितनी है 80 से भाग कर देंगे तो एक चॉकलेट का क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य 12 रुपए आ जाएगा, मतलब आपका दूसरा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। तो ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन बच्चों आए हुए हैं परीक्षा में, उस हिसाब से आप अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को। वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 100 रुपए अधिक है, ठीक है।
वस्तु ए को 40% लाभ पर बेचा गया और वस्तु बी को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त समग्र लाभ 5% का था तो वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 100 रुपए अधिक है। वस्तु ए है और वस्तु बी है। ठीक है, वस्तु ए को 40% के लाभ पर बेचा गया, वस्तु बी को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर समग्र लाभ 40% का था तो वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो वस्तु बी का क्रय मूल्य पूछा तो हमने वस्तु बी के क्रय मूल्य को ही मान लिया। ठीक है, मान लिया वस्तु बी का क्रय मूल्य x है, वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य 100 रुपए अधिक है, मतलब इसका मूल्य कितना है, 100 रुपए अधिक है। ठीक है, ओके तो देखिए कुल क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, दोनों वस्तुओं का कुल सीपी कितना हो गया, ध्यान से देखेंगे बच्चों, कुल सीपी कितना हो जाएगा, 2x + 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके उसने क्या बोला, वो पहली वस्तु को 40% के लाभ पर, मतलब ए को 40% के लाभ पर बेचता है और दूसरी को बी को 40% की हानि पर बेचता है। ठीक है, ओके तो वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो इसको आप या तो बेसिक से करोगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, यहाँ से इसका विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, जोड़ के बराबर रखेंगे, लाभ % के बराबर रखेंगे, तो दिक्कत होगी ऐसे। तो इस तरह के प्रश्न को हम क्या कर लेंगे बच्चों, एलिगेशन से कर देंगे। देखिए कैसे, देखिएगा, देखिए ए और बी, ए का मूल्य बी के मूल्य से इतना अधिक है तो ए को 40% के लाभ पर बेच देता है और बी को 40% की हानि पर बेच देता है, और समग्र कुल पर उसे कितने % का समग्र लाभ होता है, 5% का लाभ होता है। एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, ओके तो देखिए बड़ी वैल्यू कौन है, 40 है, 40 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, 35 आएगा, और 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, और 5 × 45 और 5 × 7 35। ठीक है, क्रॉस एक्स की गुणा किससे करेंगे, एलिगेशन रूल आप जानते होंगे, एक्स के मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, बराबर ये 7x हो जाएगा और ये प्लस 700 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2x बराबर 700 हो जाएगा और x बराबर इससे कट जाएगा कितनी बार, 350 बार। तो देखिए बच्चों आपका वस्तु बी का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो 350 आ जाएगा, क्योंकि हमने वस्तु बी का जो क्रय मूल्य माना है x माना है, और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 350 रुपए आ गई। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को करें, और आपको 100% इस तरह के प्रश्न दिल्ली पुलिस जैसे या आपके उत्तर प्रदेश पुलिस होगी, SSC या MTS, सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुल आम 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे और उतने ही आम 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से और खरीदे। उसने इन सभी आमों को 13 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया और उसे 160 रुपए का लाभ कमाया। उसके द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या कितनी है। तो इस तरह के प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, मैं इसको 2 तरीके से करूंगा, जैसे आपको ठीक लगेगा आप वैसा समझ कर लेना परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए पहले बेसिक मेथड से करेंगे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। देखिएगा, एक व्यक्ति ने कुल आम 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। ठीक है, और उतने ही आम 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से और खरीदे। ठीक है, तो जब 12 रुपए में 12 रुपए प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन 12 रुपए में खरीदे, तो एक आम का कुल आम 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। एक आम का जो सीपी होगा बच्चों वो कितना होगा, 12/12, मतलब 1 रुपया। ठीक है, फिर उतनी ही संख्या में, यानी अब दूसरी कंडीशन में एक आम का जो क्रय मूल्य होगा वो 10 रुपए प्रति दर्जन, 10/12। 10/12 का मतलब 5/6 रुपए। ठीक है, तो इतने उसने खरीदे। तो खरीदने का मतलब क्या है, एक इस भाव से खरीदा, एक इस भाव से खरीदा, यानी 2 आम को उसने कुल 2 आम का क्रय मूल्य कुल कितना हो गया, 1 + 5/6, मतलब आपका हो जाएगा एलसीएम 6, ऊपर आ जाएगा 6 × 6 और 5 11, इतने रुपए। एक आम का इतना, तो 2 आम का क्रय मूल्य इतना, तो एक आम का जो क्रय मूल्य होगा बच्चों वो 11/12 रुपए होगा। ठीक है, 11/12 रुपए होगा। ठीक है, एक आम का जो क्रय मूल्य हो 11/12 रुपए होगा। ये वाली बात आप याद रखेंगे।
ठीक है। अब इसने क्या बोला है, उसने इन सभी आमों को 13 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। ठीक है, तो एक आम का विक्रय मूल्य क्या होगा सभी की कंडीशन में, वो क्या होगा 13/12 रुपए होगा। ठीक है, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया बच्चों, एक आम के लिए लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हो गया 13/12 माइनस, ठीक है, 11/12 मतलब 2/12 मतलब 1/6 रुपए का। ठीक है, तो बच्चों 1/6 रुपए का लाभ होता है, कितने, 1/6 रुपए का लाभ होता है, तब आम कितने हैं, एक आम पर। ठीक है, और लाभ उसे हुआ कितने का है, 160 रुपए का। तो 160 रुपए के लाभ पर कितना होगा, 1 गुणा 160 और बटे में 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 गुणा 6 आम, लेकिन आमों की जो संख्या पूछी है वो दर्जन में पूछी है, तो आप इसको 12 से भाग करोगे तो 6 दूनी 12 और 2 से कटेगा कितनी बार, 80 बार, तो ये हो जाएगा 80 दर्जन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा तीसरा ऑप्शन 80 दर्जन। ये तो बच्चों बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अगर आप इसे बेसिक से करेंगे तो आप क्या करोगे, पहले एक आम को खरीदोगे, उसका एक आम का क्रय मूल्य निकाल लोगे, फिर एक को उतने एक को और खरीदोगे तो 2 आम का कुल क्रय मूल्य निकाल लोगे, फिर उसको 2 से भाग करोगे तो 11/12 हो गया। तो ये एक आम का क्रय मूल्य और सभी को बेचने की कंडीशन में एक आम का विक्रय मूल्य, लाभ कितना हुआ 1/6 रुपए का। 1/6 रुपए का लाभ होता है एक आम पर, तो 160 रुपए के लाभ, यानी 160 रुपए के लाभ पर आमों की संख्या पूछी, तो 160 रुपए के आमों पर कितने आम होंगे, तो आम होंगे आपके 160 गुणा 6, लेकिन दर्जन में बताने हैं, ऑप्शन दर्जन में, तो 12 से भाग कर दिया, 160 गुणा 6/12, यानी 6 से काट दिया 12 को 2 बार और 2 से कट गया 160, 80 बार, तो 80 दर्जन आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो है आपका बेसिक। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो देखिएगा, शॉर्ट में देखेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए पहले लिखेंगे आम, उसके बाद में लिखेंगे उनका मूल्य। ठीक है, आम कितने, क्या मूल्य है 12 रुपए। ठीक है, पहले क्रय मूल्य, फिर क्रय मूल्य और फिर विक्रय मूल्य। मूल्य क्या है 12 रुपए प्रति दर्जन, यानी 12 आम, फिर क्या बोला उसने, उतने ही आम 10 रुपए प्रति दर्जन, 10 रुपए 10, और ये हो गया कितना 12, और उसने इन सभी आमों को 13 रुपए प्रति दर्जन, यहाँ क्या हो गया 13 रुपए प्रति दर्जन, 13 इधर हो गया और प्रति दर्जन यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखिए उसने 12 आम एक खरीदे, 12 एक खरीदे और उन सभी को बेच दिया, मतलब कहने का क्या 12 12 12 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। ठीक है, तो 12, अब 12 एक खरीदे आम, 12 एक खरीदे, टोटल कितने हो गए, यहाँ 12 रख एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 12 हो गया, और 12 12 कितना हो गया टोटल मिला के 24, तो यहाँ रखेंगे 24, और 24 कैसा आया बच्चों 2 से गुणा करके आया, तो 2 से गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो गया बच्चों 26 हो गया। यहाँ तो 12 ही है तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 22 रुपए। ठीक है, तो देखिए 24 आमों पर लाभ कितना है, इतने रुपए खरीदे इतने रुपए बेचे, 4 रुपए का लाभ है, 4 रुपए का लाभ है, यानी 4 रुपए का अगर लाभ है, 4 रुपए का अगर लाभ है बच्चों, 4 रुपए का लाभ है और 24 आम है, तो टोटल लाभ कितना है बच्चों 160, तो 160 रुपए के लाभ पर कितना होगा 24/4 और गुणा का 160, 4 चौक 16 और 24 चौक 96। ठीक है, इतने आम, लेकिन आमों की संख्या किसमें पूछी दर्जन में। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96 यानी 80 दर्जन। ठीक है, ये आपका बेसिक है, लेकिन देखो समय दोनों में लगभग बराबर लगेगा, इसमें थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी तो इसमें थोड़ा और कम लग जाता है। ठीक है, तो आपका मन है जैसे आप करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विमान
व्यापारी मीटर की स्केल के बदले 90 सेंटीमीटर की स्केल का प्रयोग करता है और दावा करता है कि वह लागत मूल्य पर बेच रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न के लिए मैंने आपको बताया था कि लाभ परसेंट बराबर, देखिए ये जो 90 सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहा है वो 1 मीटर स्केल मतलब 100 माइनस का 90 और बटे का 90 और गुणा का बच्चों 100, तो 10 बटे 90 इंटू का 100, इससे कट जाएगा ये, तो 100 बटे 9 यानी हो जाएगा 11.11% का क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। मतलब आपका चौथा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लिया आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक घड़ी बी को 5% के अभिलाभ पर बी को बेची। ए ने बी को बेची, देखिएगा इसने क्या बोला है, ए ने बी को बेची कितने परसेंट के लाभ पर बच्चों, 5% के लाभ पर। ठीक है, प्लस चिन्ह है तो लाभ है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बी ने 4% के लाभ पर, 4% के लाभ पर सी को बेची। यदि सी ने इसे 91 रुपए अदा किए हो, मतलब इसका जो विक्रय मूल्य है, सी ने जो बी का विक्रय मूल्य सी का क्रय मूल्य अदा किए हो, तो ए ने उससे कितनी कीमत अदा की, तो हमने मान लिया एक्स ने बी को बेची 5% के लाभ पर, तो 105 बटे 100, और बी ने सी को बेची 4% के लाभ पर, तो 104 बटे 100, और बराबर कितने की बिक गई, कितने की खरीद ली सी ने, 91 रुपए की खरीद ली। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा, यहां से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, और ये हो गया आपका 20, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, और ये कितना हो गया 25। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, और 2 से कट जाएगा बच्चों ये 10 बार। ठीक है, 2 से कट जाएगा ये 10 बार। ठीक है, और 7 हो जाएगा आपका ये 7 या 21, मतलब x बराबर क्या आएगा आपका 250 बटे का 3, और 3 अट्ठे 24, और 3 तिया 9, और बचा 1। ठीक है, बचा 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इतने रुपए, 1 मिनट, 3 अट्ठे 24 का 4 आज लगा 1, 3 तिया 9, यानी आपका आंसर आ जाएगा इतने रुपए, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन करिए, की कर दी, छोटी सी कैलकुलेशन है। ओके, तो आपका आ जाएगा आंसर 83.333। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक बच्चों वाला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में आता है। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, ओके, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए इतने रुपए बेचने से। तो देखो एसपी कितना है, एसपी कितना है बच्चों, 720 रुपए है 17 गेंदों को बेचने से। ठीक है, 17 गेंदों को बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो बच्चों हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ओके, तो हानि कितने की हुई, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो 5 सीपी बराबर, और गेंदे कितनी बेची थी, 17 गेंदे, 17 सीपी माइनस 17 एसपी। ठीक है, ये इधर चला जाएगा बच्चों, 17 एसपी इजिकल टू ये हो जाएगा आपका 12 सीपी। ओके ओके, 17 सीपी, 17 एसपी आपको दे रखा है, 17 एसपी आपको दे रखा है 720, तो यहाँ 720 रख देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 12 सीपी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसको हम काट देंगे बच्चों, तो 12 छंग 72, 12 छंग 72, तो सीपी बराबर आ जाएगा 60 रुपए प्रति गेंद, यानी एक गेंद का जो क्रय मूल्य होगा बच्चों वो कितना होगा, 60 रुपए होगा। एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चन को कर लेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, लाभ हानि का, ध्यान से देख लेंगे। एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम सेब 405 रुपए में खरीदे, खरीदने से 1 किलोग्राम सड़े हुए पाए गए। यदि वह कुल 10% का लाभ चाहता है
तो शेष सेवों को प्रति किलोग्राम किस भाव से बेचना होगा। ठीक है, ठीक है। 1 किलोग्राम सड़े पाए गए, यदि वह कुल पर 10% लाभ चाहता है तो वह शेष सेवों को प्रति किलोग्राम किस भाव से बेचना होगा उसको। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बच्चों, 10% का लाभ चाहता है, शेष सेवों को प्रति किलोग्राम किस भाव से उसे बेचना होगा। ठीक है, तो खरीदा उसने, खरीद मूल्य तो उसका 450 ही रहेगा, 405 ही रहेगा। ठीक है, अब मात्रा में क्या होगा, मात्रा में क्या होगा, खरीद मूल्य तो यही है और उसे बेचेगा भी वो। ठीक है, बेचेगा भी क्या, 10% के लाभ पर, तो 110/100 यानी क्रय मूल्य के गुणा में इतना। ठीक है, अब बेचेगा 10% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन 10 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम क्या हो गया बच्चों, खराब हो गए। तो अब ये जो विक्रय मूल्य आएगा ये कितना आएगा, 10 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम सड़े हुए पाएंगे तो कितने बचे, 10 - 1, 10 - 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 बचेगा। देखिए 405 गुणा 1, 11/10 और बटेगा आपका 9, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 चौक 36 बचा 4, 9 पंजे 45। ठीक है, और यहाँ दशमलव लग गया बच्चों, तो कितना हो गया, देखिएगा दशमलव लग जाएगा 10 से, 10 का मतलब 10 का जीरो काट के दशमलव लगा दिया हमने। ठीक है, और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 9, 4 और दशमलव लगेगा यहाँ, तो हम कह देंगे अब प्रति किलोग्राम किस भाव से बेचना होगा, इतने रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से उसे बेचना होगा। मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी 49.50 रुपीज। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। कुल आप क्रय मूल्य निकालो, कुल क्रय मूल्य निकालो बच्चों, कुल क्रय मूल्य निकालो और उसको कुल किलोग्राम मात्रा से डिवाइड करेंगे तभी प्रति किलोग्राम मात्रा आएगी। तो मात्रा 10 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम सड़ गया तो बचा कितना, 9 बचा, 9 से डिवाइड करा कितना आ गया, 49.50 रुपए प्रति किलोग्राम बच्चों, 49 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से वो बेचेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, एक कलम 5% की हानि पर और एक पुस्तक 15% के लाभ पर बेचकर करीम 7 रुपए का लाभ कमाता है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। एक कलम 5% की हानि पर और एक पुस्तक 15% के लाभ पर बेचकर करीम 7 रुपए का लाभ कमाता है। यदि वह कलम 5% लाभ पर और पुस्तक 10% लाभ पर बेचे तो उसे 17 रुपए का लाभ होता है। पुस्तक की वास्तविक कीमत क्या है, पुस्तक की वास्तविक कीमत क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कलम के क्रय मूल्य को x मान लेते हैं और पुस्तक के क्रय मूल्य को y मान लेते हैं। ठीक है, और y की वैल्यू आपने ज्ञात करनी है, y की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसको बेचेंगे और लाभ का लाभ होता है ना बच्चों, कितने रुपए का लाभ होता है, 7 रुपए का लाभ होता है, और लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। तो पहले हम इसको बेचेंगे कितने रुपए के, देखिए जब इसको बेचेंगे हम बेचेंगे, ठीक है, 15, इसको बेच देंगे तो लाभ होगा, लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय माइनस क्रय, और विक्रय क्या होगा, x को 5% की हानि का मतलब 95/100 प्लस, और पुस्तक को 5% 15% के लाभ पर मतलब 115/100। ये क्या है आपका विक्रय मूल्य, और इसमें से हम घटाएंगे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है बच्चों आपका x + y और बराबर है 7। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था क्योंकि आपको पता है कि लाभ ही लिखना है, तो लाभ कैसे निकलेगा, इसमें 5% की हानि, देखो इसमें सब घटाएंगे ना बच्चों, x माइनस का x होगा, इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का x गुणा 5/100। ठीक है, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, y गुणा 15/100 और बराबर कितना होगा 7। तो बच्चों होता क्या है, होता क्या है, लाभ दे रखा तो आपने कुछ नहीं करना, देखिए इस वाली लाइन को भी आप कंप्लीट खत्म कर दिया करेंगे, बस x का -5/100% और y का ये प्लस का 15/y का 15% और बराबर 7 रख दिया करेंगे। खैर कोई बात नहीं, अब तो कर लिया, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कैंसिल कर लेते हैं बच्चों, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी
10। तो कितना हो गया बच्चों, माइनस का x प्लस 3 इज इक्वल टू 140, समीकरण नंबर 1। ओके, अब इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है दूसरी कंडीशन में, क्या बोला है बच्चों, इसने बोला है कि कलम को 5% के लाभ पर, मतलब x का 5% प्लस, और पुस्तक को 10% के लाभ पर, मतलब x का 10%, और बराबर कुल लाभ है बच्चों 13 का। ठीक है, ओके, तो इससे आपका क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 20 बार, और इससे कट जाएगा ये, एलसीएम आ जाएगा बच्चों 20, एलसीएम आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका 2, यानी 2x 2 बाई बराबर 13। तो आपका निकल के आएगा x प्लस 2y बराबर 260, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को बच्चों ऐड करेंगे तो क्या होगा, x कट जाएगा, मतलब 5y बराबर, इन्हें जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 2 300, और ये हो जाएगा आपका 400, और बाई 5 से काटेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 × 40 80 रुपए आ जाएगा, यानी पुस्तक की कीमत कितनी आएगी बच्चों, 80 रुपए आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो लाइन है ना, मैंने आपको बताई है, थोड़ा सा समझाई है ज़्यादा, ये जो लाइन है आप इसको समझ गए ना, इस लाइन को आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप क्या करेंगे, क्रिया मूल्य ऊपर मान ही रखा है, इसका क्रिया मूल्य कितना है, कलम का x और पुस्तक का y, तो बस x का -5% और ये पुस्तक का 15 प्लस का 15%, और बराबर कुल लाभ हो जाएगा 7, रख के समीकरण 1 बनी और समीकरण 2 बनी, दोनों को जोड़ा, जोड़ने पर y की वैल्यू निकल के आ जाती है 80 रुपए पुस्तक की कीमत। ठीक है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। ठीक है, और छोटा छोटा लिख अपनी नोट्स में जब भी कभी बनाओ तो छोटा छोटा सोल्यूशन करा करो मैथ का, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कम जगह में जो सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट, पेन चेंज करते हैं। क्या है, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1080 रुपए में खरीदी, इसमें से एक को उसने 20% हानि पर, दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया, दोनों बकरियों एक ही मूल्य पर बेची गई, तो बकरी जो बकरी हानि पर बेची गई उसका मूल्य क्या था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जो दिल्ली पुलिस की परीक्षा होगी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, लाभ हानि का एक बेहतरीन प्रश्न है, बस इसमें बेहतरीन प्रश्न इसलिए माना जाता है बच्चों ये कि दोनों बकरियां, देखिए 2 बकरियों इतने रुपए में खरीदी, 2 बकरियां इतने रुपए में खरीदी, एक व्यक्ति ने 2 बकरी इतने रुपए में खरीदी, उनमें से एक को उसने, यानी दोनों बकरियों का कुल क्या मूल्य दे रखा, एक को 20% लाभ हानि पर, दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया, यदि दोनों बकरियों एक ही मूल्य पर बेची गई। ये है नोटिस करने की बात, दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बिकी, यानी दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बिकी, यानी दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य क्या है बच्चों, समान है। तो वह बकरी, उस बकरी का मूल्य बताइए जो हानि पर बेची गई। ठीक है, ओके, तो देखिए 2 बकरी थी, एक फर्स्ट और दूसरी सेकंड। ठीक है, पहली बकरी का जो क्रय मूल्य है वो x है और दूसरी बकरी का क्रय मूल्य क्या है, y है। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, पहली वस्तु को उसने क्या कर दिया, बेच दिया, पहली वस्तु को उसने क्या कर दिया, बेच दिया, कितने % के लाभ पर बेचा, हानि पर, 20% की हानि पर 80/100, और दूसरी को उसने बेच दिया 44% के लाभ पर 144/100, और उसने बोल दिया है कि दोनों समान मूल्य की बिकी। दोनों बकरियों का क्या है बच्चों, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ओके, तो देखिए ये 100 से 100 पूरा कट जाता है, कट गया। ठीक है, ओके, देखिए 8 से भी कट जाएगा, 8 × 8, 8 × 8, 8 × 8 64। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 × 5 10 और 2 9 18, यानी इनके जो क्रय मूल्य का अनुपात आ गया बच्चों, वो आ गया 9:5। ठीक है, 9:5। ठीक है, और जो पहली बकरी थी वो x रुपए की, पहली बकरी जो हानि पर बेचेगी, तो पहली तो हानि पर x रुपया था, x की वैल्यू निकालनी, तो x बराबर होगा बच्चों 9/14, और कुल क्रय मूल्य कितना दोनों का, तो क्रय मूल्य का अनुपात आया, क्रय मूल्य का रेशियो आया बच्चों। ठीक है, ओके, ये क्या है, ये
उसके क्रय मूल्य का रेशियो है। तो कुल क्रय मूल्य कितना है 1008, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 2 से और कैंसिल होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। 9 दूनी 18 का से लगाएगी, 9 सत्ते 1 64, ठीक है। 648 रुपए, यानी जो उसने बकरी लॉस पर बेची उसका जो विक्रय मूल्य है बच्चों, उसका जो मूल्य है, वास्तविक मूल्य मतलब क्रय मूल्य, वो कितना है 648 रुपए है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान ही रखना है कि दोनों वस्तु समान मूल्य की बिकी, यानी विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर रख के दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का अनुपात आ जाएगा, मतलब दोनों बकरियों के लागत मूल्य का अनुपात आ जाएगा या दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम तो निकाल ही लेंगे, जो हानि पर बेची गई तो 9/14 गुणा 1008 मतलब 648 रुपए आंसर बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार आता है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है आपको, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं तो वो ध्यान से देखें, समझ में उसकी भी आएगा। देखिए उसने बोला एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का झूठा वजन प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना बच्चों, लाभ परसेंट बराबर किसके स्थान पर करता है, वो किसके स्थान पर करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर करता है, तो 1000 माइनस 950 और बटे बच्चों क्या रखेंगे नीचे 950 ही रखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई का 100, ठीक है। तो ऊपर बचेगा बच्चों 50, नीचे बचेगा 950 और गुणा का हो जाएगा 100, इससे ये कट जाएगा और इससे 5 × 5 5 9 45, ये हो जाएगा आपका 100/19 और 19 पंजे 95 बचेगा 5 और 19, इतने परसेंट का लाभ होगा बच्चों, ठीक है। इसे ऐसे ध्यान रखना 100% बराबर 1000 माइनस x और बटे x गुणा का 100। x क्या है, जितने ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, ठीक है, जितने ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है वो है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, और इस वस्तु को 660 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, ठीक है। 660 रुपए में 10% का लाभ होता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। ओके, 660 रुपए बेचने से 10% का लाभ होता है। तो देखिए बच्चों क्या है, अंकित मूल्य हमने मान लिया और कितने परसेंट छूट लेकर वस्तु खरीदा, 25%, मतलब 75/100 की उसने खरीद ली। ये क्या है बच्चों, ये इतनी बात क्या है, ये इतनी बात क्या है आपकी, ये है आपकी क्रय मूल्य, ठीक है। और देखिए बच्चों ये क्या है आपका विक्रय मूल्य और ये क्या है आपका लाभ, तो इसको हम क्रय मूल्य यहाँ भी निकाल सकते हैं, इसको भी क्रय मूल्य ऐसा निकाल सकते हैं ना, 660 गुणा 660 रुपए की बेची तो विक्रय मूल्य गुणा में क्या आएगा 100 और लाभ कितना है 110। तो ये भी क्रय मूल्य है बच्चों और ये भी क्रय मूल्य है, ठीक है। तो ये भी तो क्रय मूल्य है बच्चों और ये भी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर रख देते हैं, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर रख देते हैं, ठीक है। ओके, इससे कटेगा आपका ये 6 बार, ठीक है, और 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 2 चौक 8 और 8 की करेंगे 100 से गुणा, तो क्या हो जाएगा अंकित मूल्य कितना आ जाएगा बच्चों 800 रुपए आ जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्न को कर लेते हैं, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा 800 रुपए। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत मोस्ट है, बस इसमें कलाकारी क्या थी, कलाकारी क्या थी कि अंकित मूल्य मान लिया, उसे 25% की छूट लेकर, जब छूट ली जाएगी तो क्रय मूल्य लेकर खरीद लिया, ठीक है। इस वस्तु को 660 रुपए में बेचने से 10% का लाभ हो, तो 660 और 10% से क्रय मूल्य निकल गया 660 गुणा 10, तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर रख करके अंकित मूल्य निकाल दिया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है किंतु अंकित मूल्य में 10% छूट दी जाती है, इस प्रकार बिक्री में दुकानदार को होगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो आपको बहुत काम देगा और इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बनते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले मेरे नोट पॉइंट पर ध्यान देंगे। ये क्या है बच्चों क्रय मूल्य है, ये क्या है बच्चों अंकित मूल्य है, और ये क्या है बच्चों, ये क्या है आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, या लागत मूल्य, और ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। क्वेश्चन बोलता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर D% की छूट दी जाती है, तो बताइए उसे कुल पर
कितने % का लाभ होगा। तो देखिए, और देखिए कुल पर कितने % का लाभ होगा, या हानि भी पूछ सकता है। अगर माइनस में आंसर आएगा तो हानि अपना आप हो जाएगा। कुल पर कितने % का लाभ होगा, ठीक है। तो x माइनस डिस्काउंट माइनस में है d और माइनस x गुणा d और बटे का 100, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू माइनस में आती है तो लॉस हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूं ऐसे करके बच्चों, कुल कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। अगर माइनस में आएगा तो हानि होगी। तो इस वाले नोट पॉइंट से क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन परीक्षा में थोड़ी इजी हो जाती है। कर तो बेसिक से सकते हैं लेकिन इसी से करना है, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अधिक का मतलब है ये किसकी वैल्यू है, x की, और छूट कितनी है बच्चों, 10%। ये वैल्यू किसकी है, d की, और इस पर बिक्री में दुकानदार को होगा लाभ या हानि जो भी। तो देखिए क्या होगा, लाभ % बराबर 10%। अब फॉर्मूला क्या है, x माइनस डी, यानी 10% माइनस 10% की छूट माइनस 10 गुणा 10 और बटे का बच्चों 100। इससे एक कट गया, 2 जीरो से ये कट जाते हैं, और एक एक की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1%। तो हम कह देंगे बच्चों उसे कुल पर 1% की हानि होगी। अगर प्लस में आता तो लाभ होता है और माइनस में आता तो हानि होगी। 1% की हानि मतलब आपका तीसरा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी भी है, और ठीक है। इतनी सी देखो, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब x की वैल्यू है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, ये क्या है, d की वैल्यू है। तो इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को होगा लाभ होगा या हानि होगी बताना। तो इसमें भी देखिए क्या होगा, 20 x की वैल्यू x माइनस डी, मतलब x माइनस डी मतलब 20 माइनस 20 और गुणा 20 बटे का 100। 2 से 2 जीरो कट गए बच्चों, और 20 से 20 कट गया, माइनस का 4%। तो उसे कुल पर 4% की हानि होगी, ये होगा आपका आंसर। मतलब कुल पर 4% हानि, मतलब पहला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। क्रय मूल्य से कितने अधिक अंकित करना होगा, ये क्या है, ये डी की वैल्यू है, और ये क्या है, लाभ है। और क्या चाहता है, वस्तु, इसने बोला क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर वस्तुओं को अंकित करना होगा, मतलब आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन वही है जो पिछले दो पढ़ाए। देखिए लाभ कितना है इस बार, 20 है, तो 20 बराबर, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी, x माइनस डी, और d दे रखा आपको 10 और माइनस x गुणा 10 और बटे का बच्चों 100। इधर आके जुड़ जाएगा, जुड़ के 30 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा 1 जीरो, x बटे 10 हो जाएगा, यानी 30 बराबर हो जाएगा 9x बटे 10, और 3 ही कन 3 और 3 तिया 9, यानी x बराबर हो जाएगा बच्चों 100 बटे 3, और 100 बटे 3 का मतलब 33 से ही 1/3%, ठीक है। तो वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 33 से ही 1/3% अधिक अंकित करना होगा, मतलब आपका दूसरा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखो बच्चों। ये आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में जो भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप अच्छे से चैप्टर को कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बच्चों वाला क्वेश्चन आता है, समतुल्य बट्टा निकालने वाला। 10% और 20% की क्रमवार कटौतियां हैं किस एकमात्र कटौती के समतुल्य, मतलब 10% और 20% दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा बताना है बच्चों। तो समतुल्य बट्टा का मतलब होता है समान छूट, समतुल्य या समान छूट, दो छूटों के समान छूट या समतुल्य छूट, ठीक है। तो ऐसे में कैसे निकालते हैं, 100 लिखते हैं, माइनस का निशान लगाते हैं, 100 लिखते हैं। पहली छूट कितने परसेंट की बच्चों, 10% की, तो हो जाएगा 90/100। दूसरी छूट कितने की है, 20 की, तो 80 बटे का 100। इस वाले 100 से ये वाला 100 कट गया, इस वाले 100 से ये दोनों जीरो कट गए, तो कितना हो गया 100 माइनस का 72, ये हो गया कितना 28% समतुल्य छूट, मतलब आपका तीसरा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है।
ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर 3 छूट होंगी तब आगे को और बढ़ जाएंगे, मतलब 80 से जैसे मान लिया 30% की छूट और होती तो क्या करते 100 माइनस 100 गुणा 90/100 गुणा 80/100 गुणा 70/100 और सोल्व कर लेते। तो आप 3 क्रमागत बट्टों के एक समान छूट भी आ जाती है। बट्टे 3 हो या 4 हो या 2 हो, आपको कोई बात नहीं रटनी, बस क्या लिखना है 100 माइनस 100, पहला बट्टा 10% तो 90/100, दूसरा बट्टा 20% तो 80/100 और को सोल्व करके 28% आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। ओके MP 1000 है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर इतने रुपए में खरीदना है 2 क्रमिक बट्टों पर 2 छूट लेकर इतने रुपए में उसे खरीदना है, जिसमें से एक 10%, दूसरा अपठनीय बट्टा है, दूसरा अपठनीय है, दूसरे बट्टे की दर क्या है। ठीक है तो अंकित मूल्य कितना है बच्चों 1000 है। पहला बट्टा कितने का है 10% का तो 90/100 हो गया, और दूसरा बट्टा कितने का है वो हमने बताना है, मान लिया x का है और बटे 100 हो गया, और बराबर कितने रुपए में खरीद लिया 810 रुपए में। ठीक है बच्चों ओके तो देखिएगा 1 2 3 1 2 3 और 1 ये 4 भी कट जाता है। ठीक है और इससे कट जाएगा 9 9 81 90 हो जाएगा। तो 100 माइनस एक्स बराबर 90 और x बराबर बच्चों कितना आ गया 10%। तो दूसरा अपठनीय बट्टा कितने परसेंट का है बच्चों 10% का। तो इस तरह के प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें बच्चों। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नरेश ने लेवल पर लिखी कीमत पर 10% डिस्काउंट के बाद 11,250 रुपए में एक टीवी सेट खरीदा। ठीक है 10% डिस्काउंट के बाद 11,250 रुपए में एक टीवी सेट खरीदा। उसने ट्रांसपोर्ट पर 150 रुपए और इंस्टॉलेशन पर 800 रुपए खर्च किए। बिना डिस्काउंट दिए 15% लाभ कमाने के लिए, ठीक है बिना डिस्काउंट दिए 15% लाभ कमाने के लिए, ठीक है यह कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है बिना डिस्काउंट दिए 15% लाभ कमाने के लिए यह किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है देखिए क्या हुआ, नरेश ने लेवल पर लिखी कीमत पर 10% डिस्काउंट पाने के बाद इतने रुपए में क्या किया, उसने उसको खरीदा 11,250 रुपए में एक टीवी सेट खरीदा। ठीक है तो देखिएगा खरीदा कितने में 11,250 रुपए में खरीदा। ठीक है उसने ट्रांसपोर्ट पर 150 रुपए ट्रांसपोर्ट पर बच्चों और इंस्टॉलेशन पर 800 रुपए खर्चा किया। तो उसकी जो लागत कीमत बन गई वो कितनी हो गई बच्चों, ये 0 और 5 और 5 10 और 8 और 10 और 11 और 1 12 का 2 हाथ से लगा 1 और ये 2 और 12,200 रुपए, ये क्या हो गया उसकी लागत कीमत बन गई। ठीक है ओके उसने बोला बिना डिस्काउंट दिए 15% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। 15% लाभ कमाने के लिए, तो देखिए 15% लाभ कमाने के लिए यह कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है बिना डिस्काउंट दिए। ओके तो देखिए बच्चों 15% लाभ कमाने के लिए लाभ दे रखा है आपको, बिना डिस्काउंट दिए 15% लाभ कमाने के लिए यह कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है बिना डिस्काउंट दिए 15% लाभ कमाने के लिए। ठीक है तो एक बात बताइए ये क्या है आपका CP है। ठीक है ओके और बिना डिस्काउंट दिए 15% लाभ कमाने के लिए यह कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है ओके तो ये क्रय मूल्य है, बिना डिस्काउंट दिए 15% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो ये क्रय मूल्य हो गया 15% लाभ कमाना है और विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए क्या होगा, लाभ कितना है बच्चों, लाभ कितना है 15% का, प्रॉफिट कितना है बच्चों 15% का प्रॉफिट है। ठीक है
बिना डिस्काउंट दिए 15% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो 15% का लाभ हो गया, क्रय मूल्य आपने निकाल ही लिया, ठीक है। तो कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो आप विक्रय मूल्य निकाल लोगे बच्चों। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब 22,200 गुणा इसके गुणा में क्या जाएगा 115 जाएगा और बटे में कितना जाएगा बच्चों 100 जाएगा और 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 230 और 230 और ये 115, ठीक है। तो 0 3 और 2 10 और ये 13, ठीक है। और एक हासिल था 14। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 14,030। अब उसने बोला बिना डिस्काउंट के 10% डिस्काउंट था, तो 10% डिस्काउंट पर आया होगा ना बच्चों ये 14,030, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट ये 90% बराबर आपको दे रखा है 1430, ठीक है। और 100% पर निकालेंगे तो 100% पर निकालेंगे बच्चों तो कितना होगा 140 30 और बटे का 90 और मल्टीप्लाई का 100, इससे कटेगा ये, ठीक है। और 9 से भाग करेंगे, 9 का 9 बचा 5, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 बचा 5 और 9 पंजे 45 बचा 8 और 9 अट्ठे 72 बचा 7। एक मिनट, विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य, एक मिनट, विक्रय मूल्य आप यही लगा देंगे, ठीक है। सुनिए, विक्रय मूल्य पूछा है ना बस, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 140 मतलब आपका दूसरा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। तो एक मिनट, नरेश ने लेबर पर कीमत पर 10% डिस्काउंट के बाद इतने रुपए में एक टीवी सेट खरीदा, उसने ट्रांसपोर्ट 150 रुपये स्टोरेज इतने रुपये खर्च किया, तो ये हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य इतना हो गया, अंकित मूल्य इतना हो गया। अगर हम इसको अंकित मूल्य निकालते शुरू में यहाँ पर और 150 180 इतने रुपये में खरीदा, इतने % का लाभ हुआ, क्रय मूल्य आ गया। और विक्रय मूल्य हम किससे कर लेंगे, बेच देंगे 15% के लाभ पर, अब बेचा जाना चाहिए। बिना डिस्काउंट दिए 15% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए, बिना डिस्काउंट दिए, ठीक है, यही ठीक है इसका 14,030 मतलब दूसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है, एक दुकानदार 10% का एक बट्टा देता है तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है, यदि कोई बट्टा नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। देखिए बच्चों अंकित मूल्य कितना है 4800 रुपये है, ठीक है। बट्टा कितना है 10% का तथा 8% लाभ प्राप्त करता है, डिस्काउंट कितना है 10% का और प्रॉफिट कितना होता है 8% का, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा एक लाइन में 4800 गुणा का 90 और बटे का 108, ठीक है। उसने बोला है यदि कोई बट्टा ना दे तो वस्तु इतने की बिकेगी, कितने की 4800 की बिकेगी, तो उस कंडीशन में लाभ % पूछा है आपसे, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 9 एकन 9, 9 एकन 9, 9 दूनी 18 और 12 चौक 48, कितना हो गया बच्चों 4000। क्रय मूल्य इतना और विक्रय मूल्य कितना 800, तो लाभ % बराबर 800 बटे का क्रय मूल्य 4000 और मल्टीप्लाई का 100, 2 से 2 जीरो कट गए, इससे ये कट जाता है और इससे ये 20 बार, तो कितने % का प्रॉफिट होगा बच्चों 20% का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से लिख लो, 100% परीक्षा में आएगा भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए के 22 की दर से बेच दिए, उसका लाभ % बताइए। तो देखिए आपको बताया था मैंने, क्या लिखेंगे, अंडे
पहले अंडे लेंगे फिर उसका मूल्य पे करेंगे, पहले खरीदेंगे फिर उसको बेचा। 16 मूल्य के नीचे मूल्य रखा, अंडे के नीचे अंडे रखे और मूल्य के नीचे मूल्य रखा और अंडे की जगह नीचे अंडे रखे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए तो क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 का 2 हाथ से लेके 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया 35। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए तो ये कितना आएगा 18 दूनी 36। ठीक है, इतने रुपए के खरीदे और ये क्या है विक्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ 8 रुपए का। तो लाभ परसेंट बराबर बच्चों 308 बटे 8 बटे मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य मतलब 352 गुणा का 100। 4 दूनी 8, 4 नम 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और बचा 3, 4 अट्ठे 32। इससे और कैंसिल होगा 44 बार। ठीक है, अब 44 भी इससे कैंसिल होगा 4 से 25 होगा 25 बटे का 11 और 11 दूनी 22 बचा 3। इतने परसेंट का क्या होगा लाभ होगा। और ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों 2 से ही 3 बटे 11% का लाभ। 2 से ही 3 बटे 11% का लाभ मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परसेंटेज में भी आता है और लाभ हानि में भी आता है बच्चों। ठीक है, चावल का मूल्य 20% कम हो जाए, चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में, कितने रुपए में 100 रुपए में। ठीक है, ये 100 रुपए ऐसे लिख लेते हैं बच्चों। 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है तो चावल का घटा मूल्य। इसमें 2 टाइप के प्रश्न आते हैं बच्चों, एक तो ये घटा मूल्य, इसे अंतिम मूल्य भी कह सकते हैं। ठीक है, करने का तरीका क्या है, कितने रुपए में 100 रुपए में, मूल्य नीचे रखो और जितनी वस्तु अधिक या कम खरीदी वो नीचे रखो और मल्टीप्लाई का 20%, 20 बटे 100 मतलब 20%, 20% का मतलब 20 बटे 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये अंतिम मूल्य आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये 0 कैंसिल हो गया, इससे ये कट गया तो कितना आया 10 रुपए प्रति किलो। ये तो आपका अंतिम मूल्य मतलब घटा मूल्य आया। अगर आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछता मतलब घटने या बढ़ने से मैं पहले का मूल्य पूछता तो कितने रुपए में 100 रुपए में कितने किलो अधिक 2 और यहाँ पर रखेंगे 20 और बस यहाँ अंतर देखना, कम हुआ था ना कम 20% कम तो यहाँ 80 रख लेंगे बस। 20 चौक 80, 2 से कटेगा 50 और इससे कटेगा ये कितनी बार 25 और यहाँ 2, ये आएगा 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो 12.5 और अंतिम मूल्य पूछेगा तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम। तो आपसे घटा हुआ मूल्य मतलब अंतिम मूल्य पूछा तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये भी इस तरह का ही है, ध्यान से देख लेंगे। जब अंडों के मूल्य में 20% कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 40 रुपए में 20 अंडे अधिक, 20 अंडे थे बच्चों, ये क्या था अंडे, ये क्या था 20 अंडे अधिक खरीदता है तो घटा हुआ मूल्य बताओ। तो घटा हुआ मूल्य पूछा मतलब घटा मूल्य पूछा तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 40 में 20 और ये 20 बटे का 100। ठीक है, तो देखिए 2 0 से 2 0 फटाफट ऐसे काट देंगे हम, काट दिए और इससे ये 2 भी कट जाता है तो 4 बटे इतने रुपए और रुपए को पैसे में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 पैसे प्रति अंडा उसका घटा मूल्य होगा। ठीक है, मतलब 40 पैसे प्रति अंडा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को मूल्य 20% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता, 20% कम है बच्चों, ये 20% कम पे खरीदता है तथा 5 रुपए कम में 5 रुपए कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप दिल्ली पुलिस की परीक्षा देने जाएंगे या एसएससी जीडी की परीक्षा देने जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस की या एसएससी की परीक्षा देने जाते हैं तो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्रय मूल्य क्या होता है, अपना आप में 100% होता है, हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया और प्रश्न अनुसार 20% के लाभ पर उसको बेच दिया, कितने परसेंट में 120% पर बेच दिया। यदि उसे 20% कम में खरीदता मतलब कितने रुपए में, कितने में खरीदता 80% में खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता मतलब 120% माइनस 5 रुपए कम में बेचता तो उसे लाभ कितना होता है बच्चों 25% का लाभ होता है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं क्रय मूल्य मतलब 80% बराबर विक्रय मूल्य 120% माइनस 5
और गुणा विक्रय मूल्य गुणा में 100 जाता, और लाभ कितना है 125। मतलब कहने का मतलब मैंने ये लगाया है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 माइनस 100/100 प्लस लाभ %, ये लगाया मैंने। ठीक है, तो देखिए 80%, ये कट जाएगा आपका 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, और 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 20, 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, यानी 100% बराबर 120% माइनस का 5। इधर आके 20% बराबर 5, और आपको निकालना है बच्चों क्या, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है बच्चों 100%, तो 100% निकाल देंगे तो 5/20 और गुणा का 100, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25 रुपए आंसर। मतलब आपका तीसरा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, जो उसे 78 रुपए में बेचा जाए तो कितने % हानि होगी। तो एक बार बताइए, 69 रुपए में बेचने से 8% हानि, यानी 8% की हानि पर कितने की बिकेगी, मुझे ये बताओ। 92% की बिकेगी। ठीक है, तो 69 रुपए के बराबर हम 92% रख सकते हैं। ठीक है, 92% का बिक रहे हैं, मतलब 8% की हानि होना। उसने पूछा 78 रुपए की अगर हम बेची जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगी। तो देखिए 78 रुपए बराबर निकाल लो पहले, 92/69 और गुणा 78। ठीक है, 23 × 69, 23 चौक 92, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 छंग 18 और 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 1 10, इतने %। भाई साहब 104 का मतलब क्या हो जाएगा, 4% का लाभ। जब 92% का मतलब है 4%, 8% की हानि, तो 104 का मतलब 4% का लाभ। मतलब आपका दूसरा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए श्रेणी बट्टा 20% 10% के क्रमांक एकल बट्टा प्रतिशत कितना है, तो आपको निकालना सिखाया था। एकल बट्टा बराबर मतलब 2 बट्टों के समतुल्य बट्टा बराबर एकल बट्टा बराबर 100 लिखो, माइनस का निशान लगाओ। पहला बट्टा 20 का तो 80/100 और दूसरा बट्टा 10 का तो 90/100। ये 4 0 फटाफट काट देंगे तो कितना आएगा 100 माइनस 72, और 72 का मतलब 28%, एकमात्र बट्टा होगा। मतलब पहला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों आज हमारी जो क्लास थी, इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी जो परीक्षा होने वाली है दिल्ली पुलिस की, मेरे ख्याल से 14 नवंबर से स्टार्ट है। तो उस परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही हम अपनी जो डे बाय डे क्लास लाएंगे। आज हमारी जो क्लास थी डे फर्स्ट डे यानी पहला दिन, आज हमारी रिवीजन क्लास का दिल्ली पुलिस टारगेट बैच का पहला दिन था। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे डे 2, डे 3, डे 4, इस तरह से हम 14 डेट तक रेगुलर मैथ की क्लास लेंगे। और ये आपकी रिवीजन के हिसाब से क्लास बनाई जा रही है, तो इनको आप क्लास को पढ़िए, क्वेश्चन खुद से करने का प्रयास करिए। नहीं होता फिर मेरी वीडियो देखिए, उसमें मैंने कैसे किया है वो उसे देख करके करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। बस क्लास को देखना जरूर है अच्छे से, ठीक है, समझना है, और जो डाउट है मुझे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम लिंक पर भेज देंगे PDF के साथ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।